एक तरफ पूरे देश में चर्चा हो रही है एनडीए के जीत की, तो वहीं दूसरी तरफ बराबर चर्चा इस बात की भी है कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया इसीलिए हार गई। अगर सपा की तरह गोलियां चलवाती तो शायद जीत जाती। 2 लाख की अगर उनकी दुकान थी तो उनको उसकी कीमत मात्र 20,000 25,000 दी जा रही थी, ऐसा उन दुकानदारों का कहना है। अयोध्या वालों, आपने यह क्या कर दिया। कम दामों में जमीन खरीदते थे और उसको ऊंचे दामों में बेचते थे। भाजपा के लोग थे, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि लल्लू सिंह फिर से सांसद बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवी लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, क्या वजह रही। कुछ वजह ऐसी हैं आप सोचेंगे कि हाँ यह कारण हो सकता है। पहला कारण तो यही है कि अयोध्या में जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनका काफी विरोध था। उनको पसंद नहीं करते थे लोग, नहीं चाहते थे कि बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाए, उनको फिर से मौका दिया जाए, नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, उनको प्रत्याशी बनाया गया। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को कि जहां एक तरफ पूरे देश में चर्चा हो रही है एनडीए के जीत की, तो वहीं दूसरी तरफ बराबर चर्चा इस बात की भी है कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। इसकी भी चर्चा लोग लगातार कर रहे हैं। तो पहला कारण आपको समझ आ गया होगा। दूसरा कारण यह है कि वहां के जो संगठन के लोग थे, जो भाजपा के लोग थे, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि लल्लू सिंह फिर से सांसद बने, लल्लू सिंह फिर से संसद जाएं, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। ऐसा भाजपा के संगठन के लोगों का यह मानना है कि लल्लू सिंह इस बार के लिए सही प्रत्याशी नहीं थे। एक तरफ राम लहर पूरे देश में चल रही हो, राम जी का मंदिर भव्य बना हो, लेकिन वहीं पर बीजेपी हार जाती है। उसकी वजह सभी लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी वजह क्या हो सकती है? एक आरोप लल्लू सिंह पे यह है कि वो कम दामों में जमीन खरीदते थे और उसको ऊंचे दामों में बेचते थे। इसका आरोप लगा कि लल्लू सिंह ऐसा काम करते थे। स्थानीय लोग उस बात को लेकर नाराज थे और फिर क्या हुआ? दबा दिया बटन, बीजेपी हार गई। चौथा कारण कि जब सड़कों को चौड़ा करने के लिए दुकानों को खरीदा गया, मकानों को खरीदा गया, किसी का कोई कारोबार छिना, किसी की घर छिना, किसी की आधी दुकान गई, किसी का आधा मकान गया, किसी का पूरा मकान गया, उसके बाद भी लोगों ने क्या वोट किया या नहीं किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब अयोध्या में हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों का यह कहना था कि हमें जो कीमत मिलनी थी वो कीमत हमें नहीं मिली। हमारा मकान चला गया, हमारी दुकान चली गई, हमारी आधी दुकान चली गई, हमारी पूरी दुकान चली गई। और जिन लोगों की पूरी ही दुकान चली गई उनको नई दुकान भी नहीं मिली, और नई दुकान मिल रही थी तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा थी उनकी उस दुकान से। 2 लाख की अगर उनकी दुकान थी तो उनको उसकी कीमत मात्र 20,000 25,000 दी जा रही थी, ऐसा उन दुकानदारों का कहना है। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। वो उनके विचार थे, भले ही उन्होंने कैमरे के सामने आकर ना बोला हो, लेकिन ऑफ कैमरा वो इस बात का जरूर जिक्र कर रहे थे कि हमारी दुकानों के सही से दाम नहीं लगाए गए। तो शायद यह कारण हो सकता है कि उन्होंने इस बात का विरोध किया और अपना विरोध ईवीएम में बटन दबाकर ही जता दिया हो कि हम इस बात से नाराज थे। अयोध्या में बीजेपी के हारने से अयोध्या वासियों को तमाम भर भर के सुनाया जा रहा है कि अयोध्या वालों, आपने यह क्या कर दिया। आपने ये, जब पूरे देश में अयोध्या की तरफ सबकी निगाहें थी तो अयोध्या वालों ने क्या इनाम दिया मोदी को, क्योंकि क्या मोदी ने जो भव्य राम मंदिर बनाया, क्या उसका इनाम था कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मैंने तमाम लोगों से, अयोध्या के लोगों से बातचीत की और जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की और उनसे राय जानी कि आप ही बताइए
कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, क्या उसका कारण हो सकता है। तो उनके जो जवाब आए तो उसको मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या उन लोगों ने कहा। एक व्यक्ति ने यह कहा कि लोगों ने राम मंदिर को श्रद्धा के तौर पर लिया, राजनीतिक तौर पे नहीं लिया। मतलब कि जो राम मंदिर बना ये हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के हिसाब से हम वोट नहीं कर सकते। राजनीतिक आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ और हो सकती है, वो कुछ और चाहते होंगे। जैसे कि लल्लू सिंह का विरोध रहा, हो सकता है कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, लेकिन जो हम वोट देना ना देना वो हमारा अपना एक अलग मुद्दा था। वहीं दूसरा व्यक्ति यह लिखता है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना, पिछली बार जो चुनाव जीते बस फिर दिखाई नहीं दिए। मतलब कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, ये सही बात है कि हर बार मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, और जो पिछली बार जीते थे वो 5 साल दिखाई नहीं दिए। यही कारण हो सकता है कि आज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो या जहां जहां उनके अच्छे खासे सांसद थे वो आज अपने घर बैठ चुके हैं। यही कारण है कि वो 5 साल दिखाई नहीं दिए, और जो जीत के आए, जो तीसरी बार जीत के आए, उनकी वजह यह रही कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। एक व्यक्ति लिखता है, क्योंकि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, सपा की तरह कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाई, गोलियां चलाती तो जीत जाती। ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया इसीलिए हार गई, अगर सपा की तरह गोलियां चलवाती तो शायद जीत जाती। और एक हमारे दर्शक लिखते हैं कि लल्लू सिंह जी के अलावा कोई भी जीत जाता वहां से। मतलब जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लल्लू सिंह का वहां पर विरोध हुआ है, मतलब उनको नहीं चाहते थे लोग कि वो सांसद फिर से बने। और आगे लिख रहे हैं कि लल्लू सिंह का व्यक्तिगत विरोध था, दुकान मकान तोड़े जाने से जनता नाराज थी। मतलब उनका एक व्यक्ति ये लिख रहा है कि उनका व्यक्तिगत विरोध भी था, और जो दुकान मकान तोड़े गए उनसे जनता नाराज थी। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनको ठीक दाम उनके नहीं मिले, शायद इसकी नाराजगी हो सकती है। और लल्लू सिंह पर एक व्यक्ति लिख रहे हैं, लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन खरीद और फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप लगा। ये भी आरोप लगा है कि लल्लू सिंह जमीन खरीदते थे और उसको ऊंचे दामों में बेचते थे, तो ये आरोप लगे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यही कारण हो सकते हैं कि बीजेपी अयोध्या में हारी, या इसका कारण कुछ और भी हो सकता है? वो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक सीट की हम चर्चा करेंगे। अगली सीट क्या कौन सी होनी चाहिए, किस व्यक्ति के बारे में चर्चा होनी चाहिए, कौन क्यों हारा, कौन क्यों जीता, किस पर चर्चा होनी चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।